बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश से जो खबर सामने आई, जिसमें अब इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यून यानी आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के मामले में मौत की सजा शेख हसीना को सुनाई है। उसके बाद से कई सवाल अब खड़े हो गए हैं कि आखिर शेख हसीना इसके खिलाफ क्या कर सकती हैं, वहीं भारत अब इसको लेकर क्या करेगा, क्योंकि शेख हसीना और बांग्लादेश से सुनाई गई उनको लेकर मौत की सजा के बीच भारत खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में भारत की भूमिका क्या होगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें, इस ट्रिब्यून ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड भी बताया है। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री को भी हत्याओं का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई गई है। चलिए पहले अब ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के ऊपर जो सजा सुनाई गई है, उसके खिलाफ अब शेख हसीना क्या कुछ कर सकती हैं। इसे समझने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल साहब मौजूद हैं, जो बताएंगे कि आखिर शेख हसीना के पास क्या विकल्प है। शेख हसीना के पास आई थिंक वेरी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो लीगल अपील कर सकती हैं इसके लीगली, अब उसमें क्या होगा ये एक वो सवाल है। दूसरा ये है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील कर सकती हैं कि जो ट्रायल हुआ है, क्योंकि उसमें फ्लॉज थे बहुत, जैसा कि मालूम है, उनको प्रॉपर्ली डिफेंड करने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो एक उसके लिए वो कर सकती हैं डिमांड। तीसरा ये आर्मी और या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ में नेगोशिएट कर सकती हैं कि उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, अगर वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए तैयार हो सकती हैं। चौथा जो एक ऑप्शन है उनके पास में वो ये है, जैसा कि उनके अभी जो सलाहकार भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर फरवरी में जो इलेक्शन होंगे जो अनाउंस किए हुए हैं और उसमें अगर अवामी लीग को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वहाँ वो बैंड है, तो वहाँ पे अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं और वो इलेक्शंस को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो एक ये पॉइंट है जिसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ये लीवर है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 इनकी ऑप्शंस हैं अभी प्रेजेंटली। वहीं अब भारत को लेकर भी बात जरूरी है, क्योंकि भारत की बड़ी भूमिका इसमें है और अब भारत के पास क्या विकल्प है ये भी जानिए। जहां तक भारत का सवाल है, भारत चाहेगा कि बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि अगर वहां इंस्टेबिलिटी होती है तो उससे एक तो वहाँ रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है हमारे लिए। दूसरा जो एलिमेंट हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत की ये इच्छा रहेगी कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं बांग्लादेश में, जमात हैं या जिस तरह की अभी खबरें आ रही हैं, वो लोग जो हैं उनको बढ़ावा ना मिले। तो भारत चाहेगा कि आपस में बांग्लादेश में शेख हसीना, मिलिट्री और जो वहाँ की प्रेजेंट रेजिम है, उनमें आपस में डिस्कशन हो और नेगोशिएट हो, ताकि एक उनका सेटलमेंट किया रास्ता निकले और वहाँ पे अराजकता की स्थिति ना पैदा हो। सबसे बड़ा इंटरेस्ट भारत का इस बात के लिए रहेगा, और बाकी क्या स्थिति बनती है वो अभी आगे देखना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवाधिकार के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत के सामने कई और नई चुनौतियां खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय संधि की वजह से भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। हालांकि इस बीच बांग्लादेश की तरफ से भी भारत से कई अपील पहले भी की गई हैं और अभी भी की जा रही हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो लहजा है वो धमकी भरा भी है कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश को शेख हसीना सौंप दी जाए। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर भारत का क्या रुख रहता है।